जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, इस समय मैं महावीर कॉलोनी जलघर के बाहर अपने धरना स्थल और अनशन स्थल पर हूँ। 42वां दिन अनशन का। लेकिन असामाजिक तत्व, शरारती तत्व या भाड़े के टट्टू या भेजे हुए लोग जो धरना को समाप्त करवाना, ख़त्म करवाना चाहते हैं, अनशन को मतलब गलत तरीके से वो मेरे खिलाफ़ प्रयोग करना चाहते हैं, वो लोग साजिश करता मेरे बार बार पिछले काफ़ी समय से परेशान भी कर रहे हैं। छोटी मोटी बात मैं इग्नोर भी करता हूँ, कई बार धमकी दे गए, लड़ाई कर गए। अब जो है रात की घटना है, यहाँ पर काफ़ी देर तक, मैं सुबह जब आया हूँ मैंने देखा काफ़ी देर तक यहाँ पर हुड़दंगबाजी की है, धमकियाँ दी गई है, गालियाँ दी गई है, धरना नहीं चलने देंगे, उठा ले ये धरना वरना इसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ बहुत कुछ धमकियाँ उल्टी सीधी वो करते रहे हैं। ये मुझे यहाँ के लोगों ने बताया। तो आप देखिए, ये जो अपना कांच तो साफ़ कर दिए, झाड़ू वाली जो सफाई वाली आती है उसने काफ़ी हद तक कर दिए, लेकिन काफ़ी हद तक कांच अभी भी पड़े हैं। और बोतल जो पेशाब करके इसमें डाल के गए हैं, और मेरे पेशाब की बोतल मेरे अभी भी सबूत सहित पड़ी है, वो हमने देखी तो उसमें ये जो हमारे टेंट की उसमें डाल के गए हैं। और मेरे बैनर फाड़े हैं, टेंट को लाठियाँ मारी है, बैनरों को लाठियाँ मार के कई बैनर फाड़ दिए गए हैं। ये धमकियाँ, ये चीज़ें, राजेश हिंदुस्तानी पीछे हटने वाला नहीं है। मुझे यहाँ के जो पड़ोसी हैं साथ वाले, उन्होंने ये बातें बताई। जो मैंने आके देखा तो मैंने उनसे पूछा क्या बात हुई, क्या हो गया यहाँ पे, ये कांच और बोतलें कैसी है, ये बैनर किसने फाड़े, और ये हमारा टेंट का जो हिस्सा है किसने फाड़ा। तो वो कहने लगे कि यहाँ पर कुछ आए हुए थे कई लोग, और वो लगे हुए थे दबादब लाठियाँ मारने और उल्टा सीधा बोलने और धमकियाँ देने कि भाई हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो क्या धरना लगाता है, क्या वो यहाँ से जाता क्यों नहीं, वो गाड़ियाँ और धमकियों के साथ। और तो मैं आपको साफ बता दूं, ना तो मैं धरना छोड़ूंगा, ना ही अनशन छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान देश के नाम पर चली क्यों ना जाए। दूसरी बात, मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं, असामाजिक तत्वों से या गुंडे तत्वों से या मेरे खिलाफ जो कुछ भ्रष्ट लोग, कुछ भ्रष्ट लोग जो करना चाहते हैं मेरे खिलाफ, उनसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरे खिलाफ जो भ्रष्ट लोग, आपराधिक तत्व या साजिश करता, मेरा धरना अनशन सरकार के हों, प्रशासन के हों या नेताओं के हों या किसी सामाजिक समझने वाले जो अपने आप को सामाजिक या मुझसे जलते हैं उनके हों, मैं किसी की परवाह नहीं करता। मेरे अंदर उन महान देशभक्तों शहीद भगत सिंह की जयंती हम मना रहे हैं, अपने लता मंगेशकर की जयंती मना रहे हैं, राजा राम मोहन राय जी की पुण्यतिथि। मैं उन देशभक्तों का अपने अंदर गरूर और अपने अंदर महसूस करता हूँ। उन देशभक्त जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, मैं अपने अंदर, खुद के अंदर बचपन से ही महसूस कर रहा हूँ कुछ ना कुछ तो उनसे रिश्ता ज़रूर है। वो उनका अभिमान, उनका प्यार मैं महसूस करता हूँ देशभक्तों का। इसीलिए मैं, और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मालिक का आशीर्वाद है, तो मैं डरता नहीं हूँ, ना ही मैं डरूँगा। मैं डरता नहीं हूँ, ना ही मैं डरूँगा। आप जो है सहयोग करें, जनता का सहयोग मांगता हूँ, और ना डरा, ना डरूँगा, ना पीछे हटा, ना हटूँगा। देश हित की लड़ाई अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, समाज के लोगों की भलाई के लिए, देश की लड़ाई, देश के लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन अब तक लगाया है। किसी से कुछ मांगा नहीं, लिया नहीं, लेकिन असामाजिक तत्व और दूसरे गलत लोग जो समाज के गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं,
वो मुझे परेशान या हानि पहुंचाने की चेष्टा बार बार कर रहे हैं। बहुत सी कोशिशें हो चुकी है। 1.5 साल पहले मुझे जहर भी दिया गया, मालिक ने बचा दिया। और अब ये बैनर फाड़े हैं, टेंट फाड़ा है, यहाँ बोतलें फेंकी है, बोतलें फोड़ कर गए हैं और पेशाब करके बोतल इसमें डाल के गए हैं। तो वो खुद की गंदगी, खुद के दिमाग की बदनीति दिखा रहे हैं। उससे मैं विचलित नहीं होता। मैं पुलिस में भी कंप्लेंट दे रहा हूँ और आगाह भी कर रहा हूँ। और शासन प्रशासन से मेरे को कुछ भी होता है तो हरियाणा सरकार, प्रशासन, हिसार प्रशासन और हमारे हिसार के नेता जिम्मेवार होंगे, क्योंकि मैं समाज के हित के लिए बैठा हूँ। मैं अपने लिए कोई पेंशन प्लाट नहीं मांग रहा। तो ये साथी आपको जो हमने पड़ोस में बात किया बताएंगे रात को किस तरह से वो धमकियां दे रहे थे और बोतल वगैरह और बैनर फाड़ रहे थे, लाठियां मार रहे थे। ये भैया आपको बता देंगे, ये पड़ोस में यहीं रहते हैं। यहाँ पर रात को 3 बजे वो 3 लड़के आए थे, यहाँ पे गाली दे रहे थे और यहाँ पर काले खट्टे की 2 बोतल यहाँ पे एक तो फोड़ी है और एक में पेशाब करके यहाँ पे फेंक किया है। और यहाँ पे ये बोर्ड लग रहे, पोस्टर ये भी फाड़े थे यहाँ पे और धमकी भी दे गए थे, ये शासन और यहाँ से हटा लो वरना यहाँ पे दोबारा कर देंगे ऐसा। इसलिए मैंने बताया, ये यहाँ पे गाली भी दे रहे थे। फिर हमने कहा था अभी आ रहा हूँ, फिर वो भाग गए थे और वो वहाँ पे भी पोस्टर लग रहा है वो भी तोड़ा था। और फिर वहाँ पे फिर ये क्या बोलते हैं, ये भी आए थे बाहर से निकल के अंकल, इन्होंने भी कुछ नहीं कहा था, ये देख के अंदर चले गए थे। चौकीदार ने, यहाँ जो अंदर चौकीदार है उसने कुछ नहीं बोला, ये देख के अंदर चले गए। इन्होंने आवाज़ लगाई थी कि कौन है, देख के पहचान जो भी है उससे ये चले गए। आपके बोलने पर वो चले गए कि फिर आएंगे। हाँ, फिर धमकी दे गए थे फिर आएंगे वरना इस शासन को हटा लो, वरना ये शासन मतलब ये जो धरना, हाँ, धरना को हटा लो और ये ज़्यादा मतलब वो मत करो। हाँ वो तो साथियों देख लीजिए आप जो आचरण है, और आपको अपने भाई को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने इतनी जान की बाजी लगा रखी है। आपको करना चाहिए वो सहयोग। चारों तरफ से परेशान, प्रशासन सुने ना, प्रशासन के लोग साजिश रचें या नेताओं के, सच तो सामने आ जाएगा कंप्लेंट में या जो भी है। लेकिन मैं असामाजिक तत्वों को चेतावनी दे रहा हूँ, भरम में मत रहना, किसी भी भरम में मत रहना। मालिक तो आपको दंड देगा ही देगा, भगवान तो छोड़ेगा ही नहीं आपको। आपका बहुत बुरा हश्र होगा और डरने वाले नहीं हैं। एक बार पता तो चल जाए, सामने आके लड़ लो ना, हमें नहीं छोड़ेंगे। आपको उसी टाइम जिप्सी आपका स्वागत करेगी, पुलिस नहीं करेगी तो कोर्ट आगे है। पर मुझे पुलिस पर भरोसा है कि कम से कम वो इस बात पर सुनाई करेगी। हाँ जी, राजा हिंदुस्तानी जी का धरना उठाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। कभी दंगे करवाए जा रहे हैं इनके साथ में, कभी इनको मनाया जा रहा है, कभी इनको धमकाया जा रहा है, कभी इनको डराया जा रहा है। ठीक है जी। और कुछ लोग ऐसे हैं सामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व, जिस धरने को उठाना चाहते हैं किसी के इशारे पर। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करे। हाँ जी आंटी जी, आपको क्या लगता है इतना जो है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इनके साथ है, राजा हिंदुस्तानी के साथ है, बहुत गलत हो रहा है। रात को बोतलें फोड़ी हैं, यहाँ पे पेशाब किया है, बैनर फाड़े हैं, वो हमारे जनता के लिए बैठे हैं। अगर हम सब उनके साथ हैं, अगर उनके साथ बुरा होता है तो हमारा ही बुरा है। कल को कुछ हो जाए तो प्रशासन जिम्मेवार है, ये करवा रहे हैं और कोई नहीं करवा रहा। इसलिए भाई प्रशासन को चाहिए कि इनका साथ दें, इनके साथ खड़े हों, इनकी बात माने। बस यही कहना चाहती हूँ। राजा हिंदुस्तानी का कुछ भी होगा तो ये नेता ही जिम्मेवार होगा सारा। यो बेचारा हमारा खातर तो जो कुछ करने लग रहे है, और फिर इसके ऊपर यो तो बड़ा अत्याचार करना तो गलत बात है ना। फिर सहयोग दे तो ठीक है।
ये अफसर ये डिग्गी वाला यही बढ़ेगा जिम्मेवार, फिर इसका जिसको कुछ हो गया तो ये जिम्मेवार है, इना नहीं मिलेगी या सारी सजा। ऐसा तो फिर ड्यूटी से भी हटना ही चाहिए। ये तो है जो आँख आगे देखता देखता ये एक आदमी पर इतना बुरो तो देखने लग रहा, हमारी जनता खतर करे हैं, साथ देने की वजह इतना बुरो करे, इतना बुरो पानी तो सारे ही पी रहे हैं, इतना गलत, बहुत गलत होने लग रहा है। हमारा नेता लोग देखे है और करे है, पानी पिए लोग इस डिग्गी को, और वो हमारा पानी खातर बेचारा लड़ाई लड़े, फिर भी मतलब लोग बैंक साथ कौन दे। अरे अगर बैंक की में हो गया तो यही जिम्मेवार बनेगा और कोई जिम्मेवार नहीं है इसको। क्यों हम आसे पास के तो अंदर बढ़ जावा, ये देखने वाला रात दिन है, यही जिम्मेवार है। इनकी वजह से जो कुछ होगा नहीं, उन्होंने क्या आवड़ी जे बोतल फोड़ के जाएगा, वह क्यों बोतल फोड़ेगा? इन्हीं का आदमी होगा फोड़निया तो फिर, और रात टिपता नहीं तो कोई बोतल भी क्यों नहीं फोड़े और बैनर भी क्यों नहीं फोड़े। इनकी कोई न कोई चाल है, किसी ने भेजा है, किसी ने किन्ना ने दिया होगा, थोड़ा बहुत पीछा ढीला दे के पड़वाया होगा। ये फ्री में तो कोई आपकी जान प्राप्त लेवा को नहीं, कुछ न कुछ तो बात जरूर है भाई। दुख तो है इन्होंने भी, इन्हें कुकरी उठावा। भारत माता की जय। ऐसा है, ये जो गंदी हरकत रात को 3 बजे करवाई गई है, यहाँ पर बोतलें फोड़ी गई हैं, बाथरूम करके बोतलें भर के रखी गई हैं, और ये बैनर जो फाड़े गए हैं, कान खोलकर सुन लो कि हम इन सब हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। इन उपद्रवियों से वो सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करके इन लोगों को उठा देंगे या हमारे इस भाई राजेश हिंदुस्तानी का कुछ बिगाड़ लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिसार की जनता हर तरह से इनके साथ हैं, और इनके ही जो है कहने पर, इनके जो मतलब जो धरने पर बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए, ये जो पानी के उसके लिए बैठे हुए हैं, ये तो हम करवा कर ही रहेंगे। इस शुद्ध पेयजल को और इस गंदगी को तो हमने यहाँ से हटवाना ही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई अफसर कर ले, कोई नेता कर ले, या कुछ ही हमारे साथ। और ये जो भैया है हमारे, ये जो है रात दिन यहाँ पर लगे हुए हैं। आप हिसार वासियों से मेरी प्रार्थना है कि आप इनका साथ दें और एक बार इस डिग्गी पर आकर देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ की गंदगी को आकर देखें, यहाँ के वातावरण को देखें, और यहाँ के जो है जो अफसर है, एक गली का 5 आदमी 5 लुगाई भी अगर आगे देखा है तो हकीकत को बेरो पड़ जा। पानी को बिल भरना आवे, एक गली का 5 आदमी भी निकलेगा तो भी जोड़ गणो ही हो जाएगो। हर गली से 5 आदमी लुगाई निकलेगा तो पूरा जोड़ बैठेगो, और इनकी के हिम्मत है ये नाट जाएगा, इन्हें करना पड़ेगा है। पर हर गली से 2-2 4-4 आदमी 5-5 आदमी निकलेगा। पानी तो सभी को सीर है, पानी में तो सबको सीर है, तो हर गली से निकलना चाहिए और विचार भाई को साथ देना चाहिए इसको। और इनका कोई पर्सनल है तो इनकी है नहीं भाई, इनके काम पर्सनल है, ये जनता के लिए कर रहे हैं। इनका क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो हमारे लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। ये यहाँ के नहीं है, इस मोहल्ले के नहीं है, फिर भी ये लड़ रहे हैं और कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि इनको बरगला और रहे हैं भाई, ले दे के अपना समझौता कर लो। जय भारत। तो राजेश जी, जो कल नुकसान किया गया उसके बारे में कुछ दिखाना चाहोगे? उनके क्या कुछ निशानियाँ हैं? हाँ, निशानी और सबूत दिखाएंगे आपको। जो भैया ने आते ही मेरा, सुबह में जब आया तो मेरा माथा ठनका भी, ये मेरे धरने पे क्या हो रहा है। वो माता जी एक मिनट, अच्छा कोई बात। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, सबूत दूँगा, क्योंकि मैं जब देखा आते ही तो मैं एकदम चिंता में पड़ गया। हालांकि झाड़ू वाली जो आती है भाई, उसने झाड़ू भी यहाँ से लगा के बोतलें कर दी, लेकिन मैंने जब उधर देखा तो बोतल एक पेशाब की भरी उधर पड़ी है, बैनर फाड़े हैं। फिर मैंने पड़ोसी से पूछा, मैं कहा ये सब क्या माजरा है? वो पड़ोसी जो बेटा आपको बता के गया, बाकी 2-3 भाई तो काम पे चले गए हैं, वो बताते हैं आपको कि क्या क्या धमकी और क्या क्या उन्होंने आंखों देखा है ये सब। और वो बैनर, मेरे नए बैनर कई इस तरह के वहाँ तक फाड़े हैं उन्होंने, और धमकियाँ दी है कि धरना और अनशन यहाँ से उठा दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बुरा इससे क्या होगा, जब मैं 42 दिन से बैठा हूँ, प्रशासन नहीं सुन रहा, मैं भूख हड़ताल पे हूँ। कोई डीसी साहिबा, कोई मेयर, कोई विधायक, कोई कमिश्नर, कोई अधिकारी, क्या किसी की जिम्मेवारी नहीं? क्या किसी की जिम्मेवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए नहीं है?
मैं किसी पार्टी का नेता नहीं, मैं झूठे ताम झाम नहीं रचता, सीधा साधा कानून में, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में बैठा हूँ जनता के लिए, और हमेशा था। और जो मैंने नहर कवर कराई उस पर बहुत हमले हुए, और जो डिस्पोजल बनाया है वहाँ तो कुछ वाल्मीकि समाज के तबके उनको भड़का कर गंडासे देकर भेज दिया मेरे खिलाफ। इसके भी सबूत है मेरे पास, काट देंगे। राजेश हिंदुस्तानी वो है जो उनसे नहीं डरा दबा। आज कुछ लोग उनमें से गलतियां मानते हैं, वो डिस्पोजल बढ़ने के बाद, अरे मैं जनता की भलाई के लिए हूँ, मैं सबकी भलाई के लिए हूँ। किसी के घर में पानी रुकता है, किसी के घर में सड़ांध है, मतलब सीवर रुक रहा है, तो मैं वो निकलवाने के लिए हूँ, मैं किसी का बुरा करने के लिए नहीं हूँ। मैं तो इन भ्रष्टाचारी जो भ्रष्ट नेता हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, और जो अफसर भ्रष्ट हैं मैं सबको नहीं कह रहा, जो भ्रष्ट हैं, जो गलत करते हैं, उनको जगाता हूँ, ढोल बजाकर जगाता हूँ, दिन रात पैरवी करता हूँ कि भाई आप जनता के लिए काम करो। आपको टैक्स से जनता टैक्स देती है, आपको तनख्वाह मिलती है, आपकी ड्यूटी जनता के सेवक की है। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। आप मालिक नहीं हो जनता के, यू आर नॉट ऑनर द पब्लिक। आप जनता के सेवक हो, आप जनता की सुनो, लेकिन नहीं सुनते तो हम नेताओं के पास जानते हैं। मेयर जी, विधायक जी कहाँ हैं यहाँ पर? राजेश हिंदुस्तानी कुछ हो गया तो थोड़ा सा उसको श्रद्धांजलि दे के, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया काम करा उसने, देश के लिए काम किया। कहीं मूर्ति बनवा कर अपने फंड रचते फिरोगे मेरे नाम पर राजनीतियाँ करने वाले। और शहर के जो कुछ समाज सेवी तबके हैं जिनके मैं धरने प्रदर्शन अनशन में 20 साल गया, वो भी आ जाएंगे। अब कहाँ हैं मरे हुए वो सारे? क्या लाश घूम रही है उनकी? जिंदा नहीं है वो लोग। राजेश हिंदुस्तानी अकेला करता है तो आपको जलन होती है कि वो आदमी, इसका नाम क्यों हो रहा है? आप कर लो, धूप में तप लो, आप भूखे मर लो, आप करवाओ, मैं स्वागत करूंगा आपका। सच्चे दिल से देश की सेवा करने वाले का राजेश हिंदुस्तानी स्वागत करेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे आम आदमी हो। लेकिन षड्यंत्र जो राजेश हिंदुस्तानी के खिलाफ रचता है उसका स्वागत, ईसा गांधी तो कोई नहीं भाई मैं, हाँ कुछ का स्वागत किया है जिन्होंने पूर्व में गलतियां की और बाद में माफ़ी मांग ली और अब अच्छे चल रहे हैं, उनका तो फिर भी मैं स्वागत कर देता हूं। लेकिन बार बार गलती। और ये बीबीएन का विपिन खुराना कहाँ है? वो ऐसी वैसी खबरों के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए HR20 कहाँ है? HR20 कहाँ है? दीपेश कहाँ है? सिटी बिग न्यूज़ कहाँ है? कई और चैनल बने हुए इस हार में, फेसबुक ये, यूट्यूब ये, कहाँ है वो? उनको ये लाखों लोगों के जीवन का मुद्दा, जीवन खराब होता है जिससे पब्लिक को स्वास्थ्य प्रदान करना है। पब्लिक हेल्थ ने, जन स्वास्थ्य विभाग ने, वो जानबूझकर गंदगी पिला रहा है, जानबूझकर गंद डाल रहा है इसमें। डिग्गी का गंद 50 साल में साफ करवाया मैंने, दरखास्तें मंत्रियों अफसरों को देके, वो वापस डलेगा। क्या उनको मुद्दा दिखता नहीं? उनको एक खड्डा दिख जाता है छोटा सा, उनको एक ठेके की दुकान दिख जाती है कि ये ठेका कोरोना में दारू बढ़िया पिला रहा है, उनको दूसरी चीज़ें दिख जाती है, पैसे मिलते हैं इसलिए क्या वहाँ से। और भास्कर क्या कर रहा है, जागरण क्या कर रहा है? महावीर स्टेडियम दिख गया, आज की खबर है जागरण की, पोज दे रखा है बहुत बड़ा, ये नहीं दिखा तुम्हें? राकेश करंती भ्रष्ट पत्रकार को दिखता नहीं कुछ? और अमर उजाला वो बंसी के कारण या दूसरे कारणों से, हरिभूमि क्या कर रहा है? मैं शुक्रिया करता हूँ नबसोर पाठक पक्ष या पंजाब केसरी राजपरासर जी, अपने उपल जी, देवेंद्र उपल जी, राजेश्वर बैनीवाल जी, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। और कई पत्रकार हैं जो मेरे नाम से इस टाइम रह गए हैं क्योंकि मैं बेहद टेंशन में हूँ, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन हरामखोर पत्रकारों को, भ्रष्ट पत्रकारों को मैं आईना दिखाने का भी काम करता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, चाहे वो दूसरे हों। उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसे पत्रकारों पर। जनता भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। सत्य सत्य होता है, सत्य को इग्नोर करोगे तो तुम्हें कितने टाइम तक, तुम्हारे दम पे नहीं चल रहा कुछ भी। राजेश हिंदुस्तानी तो वो तपस्वी है जिसको लोगों ने ददीची कह दिया और अपना शरीर मैंने लगा दिया है, और पहले भी लगाया था। वो नहर कहते थे अंडरग्राउंड नहीं होगी, प्रशासन मंत्री अफसर कहते थे नहीं होगी, वो हो गई। जलघर साफ नहीं होगा, 50 साल में इसकी सफाई नहीं होगी, चौवा है इसमें ट्रैक्टर बैठ जाएगा,
वो होने लग गया, लेकिन घोटाला शुरू किया, गंदा पानी सप्लाई करने लगे और सफाई ढंग से नहीं की, मरम्मत में पैसा खाने लगे, तो राजेश हिंदुस्तानी बैठ गया अनशन पे, वो भी करवाऊंगा और मामले की पूरी तह तक जाकर जब तक पूरा समाधान नहीं मिलेगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरे प्राण इसी जगह पे अर्पण हो जाए, इसी धरती पर जलकर के पार, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी माताजी श्रीमती गंगा देवी को ये बात मैं बोल चुका हूँ, मेरे देश हित में प्राण चले जाए, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये 9 साल से जो तिरंगा उठाया, दिन रात 9 साल मेरे को हो चुके हैं, सुबह से रात तक। अंधों को वही नहीं दिखा, इन पत्रकारों को, जिसके हाथ में एक हाथ में ध्वज, कोई 2-4 दिन तो लगा के दिखा दे। अरे कोई नेता अफसर एक दिन लेके चल लेता झंडा बाजार में 2-4 दिन के लिए, तो कहते हैं उसने झंडा उठाया। अभी कुछ लोगों ने उठाया तो कहते हैं उन्होंने तिरंगा उठाया। तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या उन्होंने तिरंगा उठाया? फिर तिरंगे का क्या सम्मान किया? हम तिरंगे का, संविधान का, कानून का सम्मान भी करते हैं और जीते हैं तिरंगे के आदर्शों को। शांति, प्रेम, इंसानियत, मानवता, भाईचारा और देश के लोगों की, पीड़ितों की आवाज़ सुनना और उनकी आवाज़ बनना और उनके लिए काम करना, यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संदेश है, यही महात्मा गांधी का संदेश है, यही भगत सिंह का संदेश है, यही सुभाष चंद्र बोस का संदेश है कि पीड़ितों के काम आइए, मदद कीजिए और समाज में जो गलत हो रहा है, बेशक प्रशासन करे, सरकार करे, नेता करे, अफसर करे, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए। यही संदेश है उन देशभक्तों का। माला अर्पण अच्छी बात है, लेकिन माला अर्पण करके ढोंग करना और पलट जाना, ये राजेश हिंदुस्तानी नहीं, ये तुम्हें आता है और तुम्हें ही मुबारक तुम्हारे पाप। भगवान तो तुम्हें दंड देगा, लेकिन जनता देख रही है, वो भी तुम्हारे आईने में साफ दिखाएगी तुम्हारा चेहरा। जय हिंद, जय भारत। ये एक बार निशान दिखाइए। हाँ, निशानी मैं दिखाता हूँ, आप आ जी। हाँ जी, ये ले आओ। ये आप कुछ कास्ट तो यहाँ अभी तक पड़े हैं, बाकी उधर कूड़े में डाल दिए गए। ये देखो जी, ये पड़े, ये पड़े। कई कास्ट तो अभी भी कोई आए हैं तो इधर साथ में दिख रहे हैं, ये इधर तक पड़े हैं, झाड़ू के द्वारा आए गए, फेंके गए। ये देखो जी, ये रहे जी, इधर भी दिख रहे हैं कुछ। ये आए जी, इधर आए जी, ये देखिए, ये झाड़ू द्वारा सुबह झाड़ू लगाई तो कुछ काट यहाँ तक आए हैं और आगे भी कूड़ा उठाया भी गया है। इसके बाद ये रहा जी, और भी पड़े हैं आगे। बैनर दिखाइए आप, बैनर फाड़े हुए बैनर। ये मेरा बिल्कुल नया बैनर है, अभी बनवाया था थोड़ा ही समय पहले। ये पूरा बैनर नीचे से फाड़ चुके हैं, देख लीजिए। ये जो बैनर आप देखते हो बहन जी, ये पूरा बैनर आधा है ना, ये देखिए, ये यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से। और ये बैनर, इसके अंदर भी जो लाठियाँ मारी गई यहाँ पर, देख लीजिए। ये फटा हुआ बैनर देख लीजिए आप रोज़ देखते हैं लाइव में, उससे आपको सबूत मिल जाएगा। ये देख लीजिए, हम झूठी बात नहीं करते कभी भी, हम कभी झूठी बात नहीं करते। ये देख लीजिए फटा हुआ बैनर।
ये पूरा बैनर डैमेज किया गया है लाठियों से। और ये आपको अभी हमने बाद में देखा कि क्या हरकत है। हरकतें देखो, सीमा होती है गंदगी की सीमा। ये दिखाना भैया, मेरे हाथ में तिरंगा है। आप बोतल दिखाइए, इधर बता रहे थे इधर बोतल है ना वो गंदगी की। एक मिनट, इसके अंदर ही दिखाइए पहले, एक मिनट। हाँ, इसके अंदर डाला है जी। ये देखिए, ये अंदर नीचे रखो। नहीं, हाँ ऐसे, हाँ इसके, हाँ ऐसे वहीं दिखाओ ना। अपने इस बैनर की क्यों लगवानी? यही दिखा गया है, निकाल दो। इसमें थोड़ा हुई है, निकाल के बाहर करते हो गया इसमें। हाँ, निकालते हो। एक फ़ोटो कर लो इसमें पड़े रहने की। एक मिनट, इस बैनर के नाम बिड़ा यार। हाँ, आप हाथ धो लेना साबुन से। हाँ, देख लीजिए साथियों, ये सबूत है कब तक राजेश हिंदुस्तानी को धमकी, हमले और षड्यंत्र का सामना करना पड़ेगा। क्या आम जनता में कोई ताकत नहीं? आम जनता में बहुत ताकत है। हाँ जी, हाँ जी। क्या आम जनता में कोई ताकत नहीं? मेरा मानना ये है, जनता में ताकत तो बहुत है, लेकिन वो प्रयोग करना नहीं आता या करते नहीं। जनता चाहे तो मजाल है कोई बदमाश की ताकत काम कर जाए। बदमाश तो क्या, सरकार हिल जाती है जनता चाहे तो। राजेश हिंदुस्तानी ने अकेले प्रयास करके वो नहर पे डटा रहा। मेरे बैनर फाड़ दिए, वहाँ पे टेंट फाड़ दिए, लास्ट में लगा रहा, अकेला ही बैठा रहा। और आखिर में वो नाला और नहर पूरे हरियाणा में, जींद, नरवाना, तोसाम, आदमपुर, हिसार, सब जगह कवर करने पड़े गवर्नमेंट को। ताकत तो अकेले में, मैंने यही तो दिखाना है देश को। यही तो कुर्बानी है मेरी कि एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, अकेला चना भांड नहीं पूरा भांडा फोड़ सकता है। यही मैंने दिखाना है। लेकिन आम जनता अगर इकट्ठी हो जाए तो सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार हमारी है, सरकार हमारे जनता के लिए है। वोट दे के हमने सरकार को चुना है, और प्रशासन और नेता हमारी खैर नहीं करेंगे, हमारी सुनवाई नहीं करेंगे, तो उनको जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान में आ गई, जाम लगाते ही उनकी अक्ल ठिकाने क्यों आ जाती है प्रशासन और नेताओं की? इसका मतलब है कि वो हमसे जाम लगवाना चाहते हैं। इसका मतलब शांति प्रिय की सुनना नहीं चाहते। लोगों ने मेरे को कहा है कि आप जाम लगाइए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जनता अगर जाम लगाएगी तो मेरे पे क्या उपाय है? अगर मेरे लिए कोई जाम लगाएगा, इन्होंने कहा है बहन जी ने हम जाम लगा देते हैं, मैंने रोका है नहीं जी आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल रोका। हम तो सुबह ही बात कर रहे थे कि जाम लगा देते हैं, और जितना भी ये अड़ंगा है ना, या डिग्गी में डाल रहे हैं, इनके कमरों के, अफसरों के कमरों में डाल के आएंगे, शाम को जाएंगे। लेकिन भाई साहब ने हमें रोका कि नहीं, हम जो भी कार्य करेंगे वो दायरे में रहकर करेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कल को हमारे ऊपर कोई प्रश्न उठे या हमें उपद्रवी कहा जाए। तो हम अभी देख रहे हैं कि अगर जितना हमारा सब्र है और हम सहन कर सकते हैं, उतनी दिनों तक हम देख रहे हैं कि शायद हमारी बात मान ली जाए, शायद हमारी बातें हम जो है अफसरों के कानों को खोल दें और कुछ कदम उठा ले। लेकिन अगर अति हो गई और हमारी बर्दाश्त से बाहर होगी और ये अड़ंगा जो है यहीं की यहीं डलता रहा, तो हम ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसका किसी के पास कोई समाधान नहीं होगा, और फिर ये लोग हमारे पास आएंगे और इन्हें हाथ जोड़ने पड़ेंगे और इन्हें ये काम करना पड़ेगा। करना तो इन्हें हर हाल में ही पड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए करना तो इन्हें है, चाहे शांति से करें और चाहे उपद्रव मचवा के करें। अब ये नेता और अफसर ये सोच लें कि इन्हें कौन सा रास्ता अच्छा लगेगा, शांति प्रिय वाला या फिर जनता कोई ऐसे कदम उठाए जिससे फिर ये परेशान होते डोले और जो ये फिर हमारे आगे पीछे डोले। आप ये सोच लीजिए, हमने आपको समय दे रखा है, ये सोच लिए। अभी हम आपसे बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आपसे कह रहे हैं कि इस पर कुछ कार्यवाही की जाए, कुछ सुनाई की जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ कुछ भी तो हमें मजबूर कर दिया जाएगा कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने के लिए जो कि आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। हाँ जी, बोलो। ठीक है। हाँ ठीक है जी, ठीक है, साथ हाँ जी, साथ हाँ, सारा साथ हाँ, और भी जुड़ेगा। ऐसी बात को नहीं, बात जाएगी तो लोग हर गली से दो चार 5 आदमी निकलेगा, हम बुला के ले आवांगा। या के बात है, सारी जनता साथ है। यो भाई सब के लिए है, अनाथ को नहीं हो, पूरे देश को है यो, और अकेलो को नहीं, यो सारा को भाई, सारा को बेटो है, यो सारे देश खातिर काम करे। हाँ बिल्कुल साथ है, तन मन धन से साथ है। आप हमारे हाँ जी,
साथियों, ये जन भावना की जो बात है, आवाज़ है आ रही है। आप लोग जो जन भावना की कदर नहीं करता, चाहे वो अफसर हो चाहे नेता हो, ये पैसा काम नहीं आता साथियों। पता नहीं किसकी संतान क्या रुख ले जाए। ये बद्दुआएं और ये शराब जो है, मेरा और मेरी माँ का तो लगता ही है, क्योंकि जो सच पर चलता है भगवान उसका होता है। बेवजह किसी को तड़फाने का हक भगवान ने किसी को नहीं दिया। सबसे बड़ा न्याय करता तो परमात्मा है, वो साकार निराकार ईश्वर जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, सतगुरु मालिक, दाता रहबर, दो जान का मालिक। तो उससे सबको डरना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी अति करते हैं तो पता नहीं कौन से रूप में आपके कर्म सामने आ जाए। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, पहले हो भी चुका, किसी का आपको अगर हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ जाए, कोई बीमारी आ जाए। अरे मेरी तरफ देखो ना, इतने साल से इतना कुछ हो गुजरा। जज कई साहिबान का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कई भ्रष्ट जजों को भी आईना देखना पड़ा। कईयों ने माफ़ी मांगी और कईयों के मामले हाई कोर्ट तक पहुंचे, तो राजेश हिंदुस्तानी तो वहाँ भी नहीं दबा और कईयों को मालिक ने दंड दिया। फैमिली कोर्ट के वेदपाल गुप्ता आज भी उस दंड के भागीदार बने। 6 महीने तो हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको घर भेज दिया है। ये उस बद्दुआ का, ये उस बातों का असर है। और कई और सबूत देने लगूं वकीलों के या जज के। मैं सभी को गलत नहीं कह रहा, सभी जज गलत नहीं होते हैं, सभी वकील गलत नहीं होते हैं, सभी पुलिस गलत नहीं होती है, सभी पत्रकार गलत नहीं होते हैं। लेकिन जिनसे वास्ता पड़ चुका, जिनके पास हमारे पास सबूत हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनको कहने से राजेश हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटेगा। चाहे वो कितना ही बड़ा पद पर हो, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, चाहे वो कितना ही बड़ा गुंडा हो, मैं पीछे नहीं हटता। क्योंकि सबसे जान बचानी तो उस मालिक के हाथ में, परम पिता के हाथ में, जिसने मुझे 1.5 साल पहले मैंने अलविदा बोल दिया था रेडी वालों को जो बाहर खड़े थे हॉस्पिटल के, फ्री हॉस्पिटल के, और जो मेडिकल वाले थे उनको भी कह दिया था मैं जा रहा हूँ, मेरा आखिरी राम राम है। और जो बाहर जूस वाले थे, जहाँ मैं पानी पिया था लास्ट, वहाँ बस स्टैंड के वहाँ गुरुद्वारे के बाहर, मेरी माताजी उधर बहुत बुरी हालत में, लेकिन उसका अटल विश्वास था कि मेरे बेटे ने इतना भला किया है, परोपकार किया है, मेरी लाज वो मालिक रखेगा, दाता सतनाम परम पिता, वो जाएगा नहीं। और मैं लास्ट तक सिविल अस्पताल में बगैर डॉक्टर के इलाज के, मेरे को धक्के से ले गए, डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, डॉक्टरों की मदद की कि जहर कौन देता, वो शीशी भी मेरे पास पड़ी है। गैंगवार ने गरीबों की मदद करते हुए दी थी, मैंने गरीबों की मदद करते हुए मुझे जहर दिया गया था, गैंगवार ने जहर दे दिया था सेटिंग करके कंपाउंडर से। आपको बता रहा हूँ ऐसी घटना जिससे आपको अचंभा होगा। अरे उससे भी मालिक ने मुझे लौटा दिया, ऐसे रंग का जो मुझे मेरे शरीर से पेशाब के ज़रिए और उल्टी के ज़रिए वो गंध निकाला, शाम तक मेरे अंदर रहा। मैं आखिरी सांसें गिन रहा था कि कल तो मुझे जला दिया जाएगा या रात को जलाएंगे, नहीं तो सुबह मुझे जला देंगे, मेरा अंतिम है, मेरी माँ कहाँ रहेगी। लेकिन आज मैं आपके बीच में आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है आप करते रहिए अपनी अति का अंत बुरा होता है और सत्य की सदा विजय होती है, सत्य में जयते होता है, धर्म की सदा जय होती है। अब जो मर्जी करते रहिए तो मैं भगवान भी दंड देगा। और मेरी निगाह में पता चल गया तो मैं उन हरामखोरों को पुलिस और कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आ जाओ मैदान में, देखते हैं कौन। राजेश हिंदुस्तानी, राजेश हिंदुस्तानी, राजेश हिंदुस्तानी, राजेश हिंदुस्तानी, राजेश हिंदुस्तानी। हाँ जी, विपिन खुराना को हमने बुलाया था, विपिन जो न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने अब तक हमें मेरे ख्याल 11 बजे बुलाया था, अब पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, 1 बज गया। उनकी वेट करते करते 10 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। यहाँ गर्मी इतनी है, वो बेचारे बैठे हैं, उनकी सुध नहीं लेता कोई। राजेश हिंदुस्तानी बैठे हैं, उनकी कोई सुध नहीं लेता। ये पत्रकार किस बात के हैं, मीडिया वाले किस बात के हैं? अगर एक बंदा मर रहा है, वो दुनिया जनता के लिए मरने लग रहा है, उसका पर्सनल तो कोई काम नहीं है, उसका घर का तो कोई काम नहीं है, वो हम लोगों के लिए मर रहा है। फिर भी
नहीं जो प्रशासन है नानो तो जवाब दे देते ना। प्रशासन है कोई वो नहीं करता। अगर उन्होंने नहीं आना था तो ये लारा लप्पा क्यों लगाया? भाई मैं 10 मिनट में आता हूँ, मैं सिविल अस्पताल जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। ये तो फिर दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी। 42 दिन में नहीं है 42 दिन तक 42वां दिन है आज इनको अनशन पे हैं, और अभी भी पता नहीं कितने दिन लगे। कोई इनका साथ नहीं देने वाला है क्या? इस शहर में सब तमाशा देखोगे। पानी शुद्ध चाहिए हमें, शुद्ध पानी चाहिए। आके तो देखो वाटर वर्क्स का क्या हाल बना रखा है। उसमें आपके बच्चे का भी नंबर आएगा, आपके बच्चे भी पिएंगे। आपके बच्चे भी हैं, सब हैं। हाँ, इसमें आपके बच्चे भी तो पानी पिएंगे, आपके बच्चे भी तो साथ आ सकते हैं। आपका कोई भाईचारा रिश्तेदार कोई इसमें बीमार होकर मरेगा तब आप न्यूज़ छाप दोगे बीडीगी वालों के खिलाफ, और अब नहीं छाप रहे आप। हिंदुस्तानी बैठे हैं या आपके बच्चों के लिए बैठे हैं क्या आपके माँ बहन के लिए बैठा है या अपनी पब्लिक के लिए बैठा है? सब इसकी माँ है, सब इसकी बहन है, सब इसके भाई है। ये गंदगी हम नहीं चलने देंगे। हमें शुद्ध पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। है न्यूज़ वाले आपको बनाया है तो किस लिए बनाया है? न्यूज़ छापने के लिए बनाया है कि घर में बैठने के लिए? अब सुबह मना कर देते हैं हम नहीं आएंगे, हम 11 बजे तक गर्मी मरे, अब 12:30 हो गए, हमारे बच्चों का स्कूल का आने का टाइम हुआ है, हम यहाँ बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? सब पब्लिक के लिए बैठे हैं ना। राजेश हिंदुस्तानी कुछ हो गया है क्या? हाँ, राजू हिंदुस्तानी के लिए बैठे हम। उसको कुछ होते ही वो आएगा, उसका होते ही कुछ आएगा। फिर आने नहीं देंगे हम, फिर न्यूज़ नहीं छापने देंगे यहाँ। अब आप छाप नहीं रहे, फिर हम नहीं छापने देंगे। कुछ हो गया तो हाँ जी आप यही अड्डी को राजेश हिंदुस्तानी का कुछ हो जाए तो जाके उसके मेरे की फोटो खींचा है, 2 थप्पड़ मार दे कोई तो आप ले फटदड़ी वो लेके आगे खड़े हो जाओ, छोटी छोटी न्यूज़ छाप दो। जो मर जाए कोई इसके मरने के डीक देखो तुम, रात ही मार देता वे तो उड़ के आवे तो मालिक जाने भी कौन रात में 3 बजे देखो। ये तो बिन्यू देखो भी यंग कुछ हो तो हम जाके फटाफट बना के छाप के अखबार में दे देंगे। आपकी ड्यूटी, आप आगे संभालो, इस भाई को साथ दो। न्यूज़ वाला ने तो सारा नहीं आना चाहिए ना। 2 घंटे से आप 2.5 घंटे से भी 10 बजे से 10 बजे 10:30 बजे फोन करे जो तो आपने नहीं आना दिया, बात तो पहले भी कह सका था। बीपीएन कुराना नहीं आते तो सवेरे जवाब दे देते हैं। इतनी लुगैया सारी बैठी है अपना घर छोड़ के, नहीं आना तो सवेरे जवाब दे देते। मैंने तो बैठना ही है, लेकिन आपका काम क्यों छूटे? ये तो गलत बात है ना, लोगों ने बुद्धू बनाना है। कई चैनल हैं जी यहाँ, तो टाइम पर आगे संभालना चाहिए। इतनी जनता बैठी है भूखी प्यासी है। सभी चैनल वाला सा भैया सा राम राम भाई आगे जाएंगे संभाले भाई ने, और नहीं तो फिर बाद में छोटी छोटी बातों पर रो रही है आके खड़े हो जाओ के मतलब बने। ये मुद्दा हमारे लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी सांसों से जुड़ा है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, जिससे हमारे को बीमारियां दे रहे। वो मुद्दा नजर नहीं आता लाखों लोगों का। ये पानी को काम है, पानी तो सभी ने चाहिए, आना चाहिए, सभी ने हकीकत दिखानी चाहिए। इतना अन्याय तो नहीं होना चाहिए इस शहर में। हमारे मेयर साहब से हाथ जोड़ के विनती है, जरूर आवे और इस बात ने देखा फिर के एक बार। वो हमारे मालिक बने हैं, भगवान किस कर्मा से बने हैं वो बेंगी मांगी कोई दुआ करेड़ी है, आज वो मेयर बन गयो हैं। तो आज आगे देखा है मेयर बने तो वो एक घर में जिसने पिताजी हो, इस तरह एक इशार को बाप है, वो इशार को बाप बने हैं तो उसने अपने बेटी बेटा ने संभालना चाहिए। धन्यवाद। क्यों सारे साथ हो? सभी साथ हो? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गंदा पानी, गंदा पानी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। भारत माता की।